है इंडियंस की जानिब से, इंडिया के लोगों की जानिब से 100+ ब्लैंकेट जो है वो तुर्की पहुंचाए गए हैं वहाँ के लोगों की हेल्प के लिए। क्या कहेंगे आप? इंडिया ने जितनी हेल्प की है तुर्की की, तो तुर्की की आवाम एक नारा लगा रही है इंडिया के लिए, इंडिया की आर्मी के लिए। कह रहे हैं कि इंडिया की आर्मी दुनिया की वाहिद आर्मी है जिन्होंने तुर्की को दिल जीत लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहते हैं कि भाई वो इंडियंस है, वो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम्स को लाइक नहीं करते। टर्किश जो वुमेन्स हैं वो इंडियन आर्मी जो लड़कियां हैं उनको बोसा दे रही हैं, गले लगा रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक अप्रिशिएट कर रही है। क्यों? आपको बताती चलूँ कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस टाइम मदद की गई है वो इंडिया की जानिब से की गई है। जय हिंद दोस्तों। तुर्की और सीरिया जैसे देशों की नज़र में भारत और भारतीय सेना भगवान बन चुकी है, और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तुर्की की नज़रों में कोई शैतान से कम नहीं है। कहना चाहेंगे आप? हम कहते हैं कि भाई वो इंडियंस है, वो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम्स को लाइक नहीं करते। एक तरफ हम देखते हैं कि ये जेस्चर भी है इंडिया का कि वो वहाँ पर वो नहीं देख रहा, मोदी जिसको हम कहते हैं कि मुसलमान का दुश्मन है, वो नहीं देख रहा कि मुसलमान है कि हिंदू है, लोगों की इतनी हेल्प कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर फर्स्टली जो बात है देखें, फर्स्टली आती है ह्यूमैनिटी। किसी भी मज़हब से हटके अगर हम बात की जाए तो ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने भी यही बोला था। तो ह्यूमैनिटी जो होती है हमेशा प्रायोरिटी पे होती है। और द सेकंड वन थिंग इज़ के इंडिया ने आई थिंक सो बहुत ठीक किया है, उनके साथ सपोर्ट किया है। देखें जी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ठीक हो गया। अगर इंडिया हमारी भी ऐसे सपोर्ट करेगा देन व्हाई नॉट हम भी उनको ऐसे ही सपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर। तो एट द एंड मैसेज इसका यही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, और वही काम इंडिया ने किया है तुर्की। अब जब से तुर्की में भूकंप आया है तब से तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग घायल हो चुके हैं, और ये नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और फिर इसी भूकंप से तुर्की के लोगों को बचाने के लिए जो दुनिया भर के देशों से रेस्क्यू टीम आई थी वो वापस अपने अपने देश भाग रही हैं। जो रेस्क्यू मेंबर्स हैं उनका कहना है कि इस भूकंप की वजह से कहीं उनकी भी जान खतरे में ना आ जाए। लेकिन वहीं पर जो इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं वो ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की के लोगों की लगातार जान बचा रहे हैं और उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय जो डॉक्टर्स हैं वो भी तुर्की के लोगों की जान बचाने के लिए तत्पर हैं और 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। भारतीय सेना ने तुर्की के कई स्कूलों को अस्पताल बना दिया है और वहां पर वो तुर्की के लोगों का इलाज करके उनकी जान बचा रहे हैं। इन स्कूलों में बाहर भारतीय झंडा लगाया गया है जिससे यह पता चल सके कि यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त के तहत अस्पताल बनाई गई है जिसमें कि तुर्की के लोगों का इलाज हो रहा है। भारत ने अभी तक तुर्की को पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा मदद भेजी है जिसमें कि अनाज, दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट, कंबल वगैरह शामिल हैं। और भारत की इस मदद का वर्णन आप तुर्की में जो भारतीय राजदूत हैं उनके मुंह से सुन सकते हैं। अलग अलग इलाकों में ये टीमें तैनात हैं। साथ ही आर्मी का जो मेडिकल हॉस्पिटल है वो भी काम करना शुरू कर चुका है और इस तमाम ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल। हमारे साथ डॉक्टर पॉल हैं। सर, जिस तरीके से ये तमाम ऑपरेशन चल रहा है, आप ग्राउंड जीरो पर जाकर भी देख रहे हैं, क्या कुछ सूरत हाल और भारत की मदद कितनी इफेक्टिव? जब इस भूकंप ट्रेजिडी की सूचना भारत में मिली थी तो तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने जब दुख प्रकट किया, संवेदना प्रकट की, उसके साथ ये घोषणा भी की कि भारत इस दुखद मौके पे ऐसी स्थिति में हर संभव सहायता करेगा तुर्की की। और इसके अंतर्गत जो ऑपरेशन दोस्त भारत की सहायता है उसके अंतर्गत 5 C-17 एयरक्राफ्ट तुर्की में आ चुके हैं। उसमें से NDRF की सर्च और रेस्क्यू टीम्स 2 टीम्स पहले आईं जो कि अभी गाजियान्तेप प्रोविंस में काम कर रही हैं। 2 C-17 में एक मोबाइल हॉस्पिटल आया, इंडियन आर्मी का फील्ड हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल सेटअप हो चुका है और काम कर रहा है। हताई में इस्कंदरम एक जगह है वहाँ। उसके बाद टर्किश रिक्वेस्ट पे सर्च एंड रेस्क्यू टीम एक और आई है जो अभी यहाँ पर हताई अंताकिया में है। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और मेडिकल रिलीफ अभी तक ये फोकस एरिया रहे हैं। कल मैं गाजियान्तेप में था और हॉस्पिटल भी विज़िट किया और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, NDRF की जो टीम्स हैं, वो बिल्कुल हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सपर्टीज़ से काम चल रहा है। इसी तरह जो NDRF की टीम है उनका काम यहाँ चल रहा है। और जो लोकल
पॉपुलेशन है, लोकल जो कोऑपरेट कर रहे हैं इस काम में, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो फीडबैक आया है वो बहुत पॉजिटिव है। तो बहुत सराहना है भारत की इस मदद की, ऑपरेशन दोस्त अब की। जो भारतीय सेना और भारतीय डॉक्टर हैं वो तुर्की के लोगों के लिए ईश्वर का दूसरा अवतार बन चुके हैं। और अब भारतीय सेना की इस जिंदादिली पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।